हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे आप लोगों के समक्ष, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो पार्ट नंबर 5 है, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आज क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, स्पेस का मैं इस वजह से ऊपर लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? एक मिनट। ठीक है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है? तीन संख्या दे रखी हैं। तीन संख्या क्या है? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है? 64, ठीक है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? a/b इक्वल टू कितना दिया है? 3:5। जबकि दूसरी तथा तीसरी यानी कि b/c का अनुपात कितना दिया है? 5:8। अब तीनों का रेशियो निकालेंगे तो a/b/c की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी ये देखते हैं। एक की वैल्यू के लिए इधर वाली संख्याओं का मल्टीपल करते हैं तो 5 3 जा 15। रेशियो b की वैल्यू के लिए इधर की एक संख्या लेंगे और इधर की संख्या ऐसे। मतलब क्या है, अगर 5 का मल्टीपल करते हैं इधर वाली संख्या का, 5 का मल्टीपल, इसके आगे का अंक नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो 5 और 5 यानी कि 5 5 जा 25 लिया जाएगा। रेशियो इधर की संख्या यानी कि c के लिए इधर की दोनों संख्याओं का मल्टीपल किया जाएगा तो 5 8 जा 40, ठीक है। अगर तीनों अगर संख्या कट रही है तो कट कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो a/b/c की वैल्यू कितनी आ गई? 3:5:8, ठीक है। अब इसके लिए तीनों का योग कितना होगा ये देखते हैं। तीनों रेशियो का योग कितना होगा? 5 और 3 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो के अनुसार 16 होगा, ठीक। और अगर क्वेश्चन के अनुसार कितना है, तीनों संख्याओं का योग 64 है, तो 16 का 64 के इक्वल कर देंगे। जो 64 है 16 का कितने गुना है? 16 4 जा 64 यानी कि 4 गुना है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? 5। तो 5 भी 4 गुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स करना पड़ेगा 5 को, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार 5 4 जा 20। संख्या अगर निकालना है तो उसको भी 5 गुना करना पड़ेगा। और पहली संख्या अगर पूछ ले तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। 3 चौके 12, ये फर्स्ट भी हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो 8 4 जा 32, यानी कि सभी संख्या हमने निकाल दी, ठीक है। दूसरी संख्या पूछी थी, दूसरी संख्या के लिए 20 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब तीन संख्याओं के लिए क्या करते हैं, अगर गुणनफल पूछा है, रेशियो में है तो गुणनफल पूछा है तो क्या करेंगे, इन जो रेशियो में दे रखी हैं इनको मान लेते हैं। माना सबको x करके मानते हैं, अलग अलग जब मानेंगे रेशियो से अलग मानेंगे तो उसके मल्टीपल कुछ मान लेते हैं। माना संख्याएं इक्वल टू 5x, 6x,
7x है, x मल्टीपल में मान लिया, ठीक है, अनुपात से अलग होके। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं तो 5x मल्टीपल 6x मल्टीपल 7x इक्वल टू किसके बराबर है, 5670 के। तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, 37 जा 21, 210 हो जाएगा, और एक्स क्यूब इक्वल टू 5670, 0 से 0 कैंसिल, और एक्स क्यूब की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 567/10 21, ठीक है। अब देखते हैं 3 से अगर कट होता है तो 7 13 और 5 18, हाँ 3 से कट हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, कितना बचेगा 2 इधर आ जाएगा तो 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, कितना बचेगा 2 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है, कितना आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाई 7। इसको भी कट कर देते हैं, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, तो 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो आएगी, एक्स क्यूब की वैल्यू जो आई है 27 आई है, ठीक है, और एक्स क्यूब की वैल्यू निकालते हैं तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा 27 का। 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, ठीक है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 7x है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 3, एक्स की वैल्यू इधर कर देंगे तो 21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि SSC 2010-9 में आ चुका है ये भी। क्या दे रखा है, 3 संख्याएं A, B तथा C ऐसी हैं कि A का दुगुना B के 3 गुने के बराबर है, ठीक है, तथा B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। ये तथा A और C का अनुपात कितना होगा, तो A और C का अनुपात पूछा है इसने, ठीक है। 3 संख्या है A B C, तो A का दुगुना मतलब A का दुगुना 2A इक्वल टू B के 3 गुने के बराबर है, तो B के 3 गुने के बराबर है, तो अगर A और B को बटे में ले जाए नीचे तो कितना हो जाएगा 3/2, 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, A रेशियो B का मान कितना आ जाएगा, बटे में है जो संख्या वो रेशियो में लिख सकते हैं 3:2, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, तथा B का 4 गुना यानी कि 4B, ठीक है, और C के 5 गुने के बराबर है यानी कि 5C, तो C को नीचे ले आएंगे तो B/C का मान कितना निकल आएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो 5/4, यानी कि इसकी वैल्यू अगर रखी जाए रेशियो में तो B/C इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। अब वैल्यू निकालते हैं, A और C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। A और C के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले लेटर का अगर मान निकालते हैं तो इधर वाली संख्याओं का मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, रेशियो में बहुत समझाया है पहले से, तो 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। रेशियो A रेशियो C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और C के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर वाली संख्याओं का मल्टीपल, तो 4 2 जा 8, ठीक है, तो A रेशियो C का मान पूछा था, A रेशियो C का अनुपात पूछा था, A रेशियो C इक्वल टू 5/8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, ठीक है, तथा इनका गुणनफल कितना है 96, तो इनका योगफल कितना होगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, तो इनका गुणनफल 96 है, तो A रेशियो B इक्वल टू ये है ना, तो A को मान लेते हैं 2x, ठीक है, प्रथम संख्या को 2x, और B को मान लेते हैं 3x दूसरी संख्या को, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल कितना है 96, दोनों गुणनफल कर लेते हैं, तो 2x
मल्टीप्लाई 3x कितना हो जाएगा 96 के बराबर। 2 3 या 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है 96, 6 से इसको कट करेंगे तो 16 बार कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 16, x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है अब दोनों संख्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे तो x की वैल्यू तो 4 आ चुकी है। ठीक है x की वैल्यू जब 4 आ चुकी है तो x की वैल्यू 4 आ चुकी है तो इसमें रख देते हैं। तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, a की वैल्यू निकल आएगी 2 इंटू 4 यानी कि 8 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 3 चौके 12 है ना। अब दोनों का योग निकालना है, इनका योगफल कितना होगा तो योगफल कितना आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 12 प्लस 8 यानी कि 20। यही इसका आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है ये देखते हैं पहले। एक सेकेंड सेटअप। क्या कह रहा है 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में तय की गई दूरी। ठीक है 3 कारों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है 1:2:3। ठीक है के अनुपात में तय की गई है। यदि यात्रा के समय का अनुपात, यात्रा में कितना समय लग रहा है उसका अनुपात भी दिया गया 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। अब चालों का अनुपात पूछा है इसने, तो चालों के अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा। चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है सब लोग जानते हैं है ना। तो पहले को v1 चालों का अनुपात पूछ रहा है। पहली चाल v1 है रेशियो, दूसरी का अनुपात v2, तीसरा का अनुपात v3। तो v1 का मान अगर निकालते हैं तो दूरी कितनी है 1 है ना, दूरी बटे समय, पहला समय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है रेशियो दूसरी v2 के लिए, दूसरी चाल के लिए दूसरी डिस्टेंस 2 है रेशियो में है ना, और समय कितना है 2 रेशियो। फिर से v3 के लिए 3 वाला कार 3 द्वारा चली गई दूरी 3 है ना, और समय कितना लग रहा है 1। ठीक है 2 बन जा 2। तो v1 रेशियो v2 रेशियो v3 कितना आ जाएगा 1/3 रेशियो 1 रेशियो 3/1 कर लीजिए इसमें भी। ठीक है अब ये तो फ्रिक्शन में है सभी वैल्यू। अब फ्रिक्शन को रेशियो में चेंज, फ्रिक्शन को ऊपर, फ्रिक्शन को नीचे वाले को हटाते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू को, तो 311 है। तो क्या करेंगे इसके नीचे वाली जो वैल्यू है 113 इनका एलसीएम लेके और सब में मल्टीपल कर देते हैं। कितना आ जाएगा 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, 3 बन जा 3। तो इसका जो चाल का v1 रेशियो v2 रेशियो v3 का मान कितना आ जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 9। ये चाल का मान आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है। ठीक है इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में। ठीक है तो
उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक यानी LCM तथा SCF का गुणनफल कितना दिया है 2028। तो दो संख्या क्या क्या दे रखी हैं A/B इक्वल टू कितना दे रखा है 3/4। तो 3/4 का अगर LCM निकालें, इनका LCM कितना हो जाएगा 3 और 4 का LCM 12 हो जाएगा, है ना, ये LCM है, ठीक है। SCF अगर निकाला जाए 3 और 4 का तो 1 निकलेगा, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल करें SCF और LCM का तो 12 × 1 इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। अब ये जो है रेशियो का मल्टीपल है ना, SCF LCM में जो संख्याएं, और क्वेश्चन के अनुसार महत्तम समावर्तक गुणनफल कितना है 2028, ठीक है। अगर डिवाइड करते हैं तो 12 बन जाए 12, कितना बचेगा 8 बचेगा, 82 हो गया, और 12 7 जा 12 6 जा 72, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 12 9 जा कितने गुना है 169 गुना है ये, ठीक है। अब संख्या निकाल लेते हैं, जो संख्या दे रखी थी उनका योगफल कितना हो जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, इनका योगफल कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो 3 का 169 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का 169 गुना कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, कैरी हो गया 2, 3 6 जा 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, इतना हो जाएगा। और दूसरी संख्या का निकाली जाए, इसको भी 169 गुना करना पड़ेगा, तो 4 9 जा 36, कैरी हो गया 3, ठीक है। 4 9 जा 36, कैरी हो गया 3, 4 6 जा 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 7 27 हो जाएगा, कैरी हो गया 2, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, दोनों संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो 676 प्लस 507 कितना ऐड हो जाएगा 6 और 7 13, कैरी हो गया 1, 7 और 1 8, कैरी हो गया कुछ नहीं, 6 और 5 11, 1183, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये, कहाँ तक हो गए थे 20, ये 21 है, ये 22, ये 23, 24, 25, 26, ठीक। 21 से स्टार्ट करेंगे। क्या दे रखा है 21 क्वेश्चन, यदि A/B इक्वल टू दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3, B/C इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/3 हो तो A+B रेशियो B+C का मान क्या होगा, ठीक है। तो A/B का मान कितना दे रखा है 1/2 रेशियो 1/3, इसका इधर गुणा कर देते हैं, इसका इधर गुणा, तो एक दूसरे उल्टे हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 3/2 निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से B/C निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना है 1/5 रेशियो 1/3, एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या A, B एंड C की वैल्यू चाहिए, ठीक है। A,
बी एंड सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं ए रेशियो बी इक्वल टू क्या दिया है 3:2, बी रेशियो सी का मान कितना निकला है 3:5। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ए की वैल्यू के लिए इधर की मल्टीपल 3 या 9, बी की वैल्यू के लिए 2 का मल्टीपल 3 में कर देंगे इधर, ये इधर आगे वाला इसके लिए नहीं लिया जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा रेशियो में, और सी की वैल्यू के लिए 2 5 जा 10, ठीक है 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक। अब निकालना क्या है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी का मान, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 6 है, और सी की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो जाएगा 9 6 15 रेशियो 10 से 16 15:16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 3/2, ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया है 3/2 रेशियो 4/3, और बी रेशियो सी इक्वल टू कितना दिया है 4/6 रेशियो 5/3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया है ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया है 3/2 रेशियो 4/3, ये दिया गया है, क्या करेंगे इसका इधर मल्टीपल कर देते हैं, इसका इधर मल्टीपल कितना आ जाएगा, रेशियो में 3 3 जा 9 रेशियो 2 4 जा 8, ठीक है 9 रेशियो 8 आ जाएगा डायरेक्ट, और बी रेशियो सी निकालते हैं कितना आ जाएगा 4/6 दिया है रेशियो 5/3 दिया है, तो क्या करेंगे इसका इधर मल्टीपल और इसका इधर मल्टीपल कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 रेशियो 6 5 जा 30, ठीक है। अब इसमें अगर कॉमन वैल्यू कोई दिख रही है तो उसको कट कर देते हैं, तो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:5, ठीक है। फाइनल हमको वैल्यू किसकी चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी की, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से ए रेशियो बी का मान लिख लेंगे तो 9:8 है, बी रेशियो सी का मान लिख लेंगे तो कितना है 2:5 है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान अगर निकालते हैं तो ए के रेशियो के लिए 9 2 जा 18 हो जाएगा, रेशियो बी के रेशियो के लिए इधर का मल्टीपल 8 का 2 में मल्टीपल करेंगे 8 2 जा 16, रेशियो सी की वैल्यू के लिए 8 5 जा 40, ठीक है। अभी अगर कॉमन वैल्यू कहीं दिख रही है तो उसको कट कर लेते हैं, तो कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है 2 से कट हो जाएगा 9 8 और 20, ठीक है। तो फाइनल जो आ जाएगा 9:8:20 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.008 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या ए है, ए का 0.6 है, ए का 0.6, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, बी का 0.008 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करें, इधर 1 के बाद पॉइंट लगा है, इधर 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो बराबर पॉइंट रखने के लिए बराबर पॉइंट कर लेते हैं, 2 के बाद पॉइंट यहाँ भी हो गया, 2 के पॉइंट, अब पॉइंट से पॉइंट फिनिश हो गया, कितना बचेगा a × 60 = b × 8, इतना हो गया, ठीक है। अब कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 4 से अगर कट होगा तो 15 बार कैंसिल होगा, तो ए रेशियो बी, दोनों a/b का मान निकालेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा, तो 2/15 आ जाएगा, है ना। तो
ए रेशियो बी का मान कितना आ गया 2:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में हैं। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, देखते हैं क्या होती हैं संख्याएं। तो इस खाली पड़ा है, इस क्वेश्चन को कहाँ करें, 3 संख्या मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, स्पेस कम है, पहले तो यहीं पे थोड़ा सा कर देते हैं। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 3 संख्याएं ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 है। ठीक है, और अगर इस फ्रैक्शन को पूर्णांक में बदलना हो तो क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याएं जो भी हैं 2, 3, 4 उन सब का एलसीएम लेके सब में मल्टीपल कर देते हैं। कितना हो जाएगा 2, 3, 4 का एलसीएम 4, 3, 12 हो जाएगा। 12 का मल्टीपल कर देते हैं, 12 का मल्टीपल तो 2, 6 जा 12, 3, 4 जा 12, 4, 3 जा 12। जो फाइनल जो वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल टू 6 बन जा 6 रेशियो 2, 4 जा 8 रेशियो 3, 3 जा 9। ठीक है, फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आ गया है, इसका मान आ चुका है 6 रेशियो 8 रेशियो 9। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1/2 के अनुपात में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी ये 9 है और सबसे छोटी 6 है, इनमें अंतर कितने का है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अंतर 3 का है। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितने का है 36 का, 36 का। ठीक है, तो जो 36 है 3 के बराबर कर देंगे और 36 3 का कितने गुना है 12 गुना है। ठीक है, तो जो संख्याएं होंगी वे संख्याएं क्या होंगी, तो शेष संख्याएं भी सभी संख्याएं जो अनुपात में है वो भी 12 गुना करके संख्या निकल आएंगी। तो क्या क्या होंगी संख्याएं, 6 का 12 गुना करें तो 12 छिक्का 72, पहली संख्या तो 72 निकल आई। ठीक है, दूसरी संख्या निकाली जाए 12 गुना इसका भी कर देते हैं तो 12 अट्ठे 96, 96 ये आ गई। और तीसरी संख्या निकालते हैं तो 12 नंबर 108 यानी कि 108। तीनों संख्या निकालनी थी, तीनों संख्या निकल आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3400 रुपये यानी कि 3400 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों बी और सी के भागों तथा सी और डी के भागों के क्रमशः अनुपात क्या क्या दे रखे हैं 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में रहें, तो बी और डी के भागों का योग कितना होगा। ठीक है, मतलब क्या है 3400 रुपये टोटल दे रखे हैं। ठीक है, इनको ए रेशियो बी का अनुपात कितना दिया है 2:3 और बी रेशियो सी का अनुपात कितना दिया है 4:3, सी रेशियो डी का मान कितना दिया है 2:3। ठीक है, तो बी और डी के भागों का योग निकालना है। ठीक, तो क्या क्या दे रखा है,
ए रेशियो बी का मान कितना दे रखा है 2:3, बी रेशियो सी का मान कितना दे रखा है 4:3, ठीक। और सी रेशियो डी का मान कितना दे रखा है 2:3 फिर से। तो सबसे पहले तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसमें थोड़ा सा इसमें डी है, एक और है, ठीक है, 4 है, ठीक। ए रेशियो बी रेशियो डी कॉमा 4 लोग हैं इसमें, ठीक है। थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्वेश्चन, 4 लोगों में संख्या में बट रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू के लिए इधर वाली संख्याओं का मल्टीपल कर देते हैं सबका, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। रेशियो बी की वैल्यू के लिए पहली संख्या लेते हैं और नीचे वाली संख्या है, तो इसके सामने की जो संख्या है उसको नहीं लिया जाएगा, बाकी इधर वाली संख्या सब ली जाएंगी। तो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। रेशियो सी की वैल्यू के लिए इधर की एक संख्या, 2 संख्या ले, इधर की 2 संख्या, इसकी एक संख्या ली जाएगी। तो इधर की 2 संख्या ले ली हमने, ऐसे तीर लगा दिया, ठीक है। तो ये इसके सामने का नहीं लिया जाएगा और इसके सामने का भी नहीं लिया जाएगा अंक, ठीक है। कौन सा लिया जाएगा 2 लिया जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। रेशियो इधर का डी की वैल्यू के लिए इधर वाली संख्या सभी का मल्टीपल, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये देखते हैं। अगर सबका योग किया जाए, अगर किसी से कट रहा है तो उसको कट कर देते हैं। 2 से तो कट नहीं रहा है, सभी संख्या 2 से कटेंगे नहीं, 3 से 2 से नहीं कटेंगे ना 3 से कटेंगे, ठीक है। और ठीक है, नहीं कट रही तो कोई बात ही नहीं है। सबका योग कर लेते हैं पहले। योग करेंगे कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 85 हो जाएगा। अब 85 जो है किसके बराबर करना पड़ेगा 3400 रुपये के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि कुल टोटल 3400 रुपये हैं इसके, ठीक है। अब 3400 रुपये जो है 85 का कितने गुना है ये देखते हैं। तो 85 चौके होता है 340 और 1 0 बचेगा तो 40 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब करके देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो 4 4 5 जा 20, कैरी हो गया 2, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 2 34, यानी 340 और डबल 1 0 और बचेगा, है ना। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ ये रहा है बी और डी के भागों का योग। बी का योग कितना होगा ये देखते हैं। बी कौन सा है 24 है ना। 24 का 40 गुना करेंगे, ठीक है, और 27 का 40 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो 24 चौके 96 होता है, 960 तो ये आ गया, ठीक है। और इसमें कितना आ जाएगा 0, 4 7 28, कैरी हो गया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1080 तो ये आ गया। इसका योग करना है, तो योग कितना आ जाएगा ये देखते हैं। तो बी प्लस डी का भागों का योग कितना हो जाएगा 960 प्लस 1080, ठीक है। कहाँ कर दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, 1080 आ जाएगा, ठीक है। अब सबका योग करेंगे तो 0, 8 और 6 14, कैरी हो गया 2, ठीक है, और 9 और 2 11, कैरी हो गया 1 और 1 2, यानी कि 2140, यानी 2140 रुपये हो जाएगा बी और डी का भागों का योग, ठीक है। ये इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदारी है। ए बी सी तीन लोगों की एक कंपनी में हिस्सेदारी है, ठीक है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का भाग 1/3 मिला, ठीक है। बी को 1/4 मिला और सी को 5,000 रुपये मिले हैं, ठीक। सी को 5,000 रुपये मिले हैं, तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिलेंगे ये देखते हैं। तो तीन लोग हैं, कौन कौन से तीन लोग हैं? ए, बी एंड सी, ठीक है। तीन लोग ए बी सी हैं। तो ए को कितना भाग मिला है? 1/3। बी को कितना भाग मिला है? 1/4। और सी को कितना मिला है? सी को अलग से 5,000 रुपये मिले हैं कुल टोटल, ठीक है। उसमें भाग का लाभ पता नहीं है कितना मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इन दोनों में ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें 3 नीचे वाला डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो कुल इसमें कोई ऊपर से देखते हैं। ए बी सी कंपनी में हिस्सेदारी है, किसी एक वर्ष में उसको लाभ का 1/3 मिला तथा बी को 1/4 मिला था, सी को 5,000 रुपये मिले हैं। मतलब क्या है कि पूरा क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि कुल रुपया कितना है, ठीक। तो कुल रुपया क्या करेंगे? कुल रुपया मान लेते हैं। कुल रुपया कितना मानेंगे? नीचे वाली 1/3 और 1/4 जो फ्रिक्शन है उसका एलसीएम। तो उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 रुपये आ जाएगा कुल टोटल, है ना। तो 12 रुपये में 12 रुपये कुल टोटल मान लें तो 12 का गुणा इसमें कर दिया, 12 गुणा इसमें कर दिया, ठीक है। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब 4 और 3 रुपये तो इसके हो गए, यानी कि 4 और 3 7 रुपये तो इसके हो गए। और कुल टोटल रुपया कितना है? कुल टोटल रुपया 12 मिला है हमको, ठीक है। कुल रुपये क्या माना है? 3, 4 का एलसीएम, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम मान लिया है, ठीक है। तो कुल रुपया तो 4 और 3 7, ए को 4 रुपये मिल गए, बी को 3 रुपये मिल गए और सी को कितना मिलेंगे? 5 रुपये सी को मिल जाएंगे, ठीक है, बचे कुचे। और जो 5 जो है वो 5,000 के बराबर है। उसको 5 नहीं 5,000 रुपये मिले हैं क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो 5,000 जो है 5 का कितने गुना है ये देखते हैं। 1,000 गुना है, ठीक है। तो तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले? तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? यानी कि इसको भी 1,000 गुना मिलेंगे 4 के, है ना। तो ये इसको 4,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। 4,000 मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? कोई राशि है ना, कोई धन ए बी और सी में बांटी जाती है। उसने धन तभी पहले वाले में भी नहीं दिया था ना इसमें दिया है, ठीक है। कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग तथा बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि है। बी को कितनी राशि प्राप्त होगी ये देखते हैं, ठीक है। तो जैसे पीछे जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी होगा। कैसे? ए बी एंड सी तीन लोग हैं, है ना। बी ए को कितना मिला हिस्सा? 3/16 कुल राशि का, और बी को कितना मिला है? 1/4, और सी को कितना मिला है? सी को अलग से 81 रुपये मिले हैं। सी को कितने मिले हैं? 81 रुपये, ठीक। उसने हिस्सा नहीं लिया है, कुल टोटल 81 रुपये उसको मिले हैं, ठीक है। हिस्सा उसका पता नहीं कितना मिला है, ठीक है। तो
जो पीछे हमने किया था कि रुपया तो दिया नहीं है, तो रुपए कुल रुपए मान लेते हैं। कुल रुपए कितना मानते हैं? 16 और 4 का एलसीएम। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो कुल टोटल 16 रुपये मान के चलेंगे। ठीक है, तो 16 रुपये इसके, 16 का गुणा इसमें कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16 और 16 बन जा 16, यानी कि 3 और 4, यानी कि कुल टोटल 16 रुपये है ना। कुल टोटल 16 रुपये है, तो ए को 3 रुपये मिल गए। ठीक, और बी को 4 रुपये मिल गए। अब 4 और 3 7 हो गया है ना। अब 16 में से कुल टोटल 16 रुपये है, 16 में 7 रुपये तो निकाल ही देंगे है ना। अब 7 रुपये निकल गए, तो सी को कितना रुपया मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा 16 में 7 गया 9 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी को 9 रुपये नहीं मिले हैं, सी को मिले हैं 81 रुपये। तो 81 के इसको बराबर कर देंगे। तो 81 जो है 9 का कितने गुना है? 9 टाइम्स। ठीक है, तो बाकी जो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई? बाकी जो है 4 भी और 3 भी 9 टाइम्स हो जाएंगी। तो संख्याएं जब रुपया निकालेंगे उसका तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, यानी कि बी को कितना रुपया मिला? 36 रुपये इसको मिला है। और ए को अगर निकाला जाए, ए का मान, तो 9 टाइम्स इसको भी करना पड़ेगा, तो 3 9 27, यानी कि 27 रुपये इसको भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये 1980 को ए कॉमा बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर हो, तो बी का भाग कितना होगा? अब की बार उसने टोटल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ए को कितना मिला है? बी एंड सी। ए की वैल्यू कितनी है? आधी है, मतलब 1/2। बी की वैल्यू कितनी है? बी को कितना भाग मिला है? 1/3। सी को कितना मिला है? 1/6 भाग, है ना, तो 1/6। तो कुल जो रुपया मानेंगे, इसमें तो कुल टोटल रुपया दे रखा है ना। तो जब फ्रिक्शन में वैल्यू जब दे रखी है, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन को हटाना है। ठीक है, तो नीचे वाले संख्या को जब हटाना है, तो नीचे वाली संख्या का क्या करेंगे? एलसीएम लेके और सब में गुणा कर देंगे सभी फ्रिक्शन में। ठीक है, तो 3 6 का एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 का सभी में मल्टीपल हो जाएगा। 6 बन जा 6, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मतलब क्या हो जाएगा? ए को 3 रुपये मिले हैं, बी को 2 रुपये मिले हैं और सी को 6 रुपये मिले हैं। सी को कितने मिले हैं? 1 रुपये, 6 रुपये नहीं, सॉरी, 1 रुपया मिला है। ठीक है, अब ये कह रहा है कुल टोटल कितना हो जाएगा तीनों का? 3 2 5, तीनों का अगर योग करेंगे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का योग, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों का योग 6 नहीं है, तीनों का योग कितना है? कुल टोटल रुपया कितना है? 1980 रुपये है। कितना है? 1980। ठीक है, और 1980 6 रुपये का कितने गुना है? तो कट कर देते हैं। 6 3 या 18, अगर कट करेंगे तो 6 3 या 18 बचेगा 1, 6 3 या 18 कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा और 0 बचेगा, यानी कि 330 गुना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? बी का भाग कितना है? तो बी का मान निकालना है। बी का भाग कितना मिलेगा बी को? तो बी को निकालने के लिए बी का मान कितना है? 2 टाइम्स है और इसको 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कर देते हैं। 2 3 जा 6, 0 करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 3 जा 6, यानी कि 660 रुपया बी को मिल जाएगा। ठीक है, बी को कितना मिलेगा? 660 रुपये। इसी तरीके से 1 का अगर निकाला जाए, 1 का अगर पूछता तो 1 में भी 330 का गुना करते है ना, तो 330 रुपये उसको मिल जाते। अगर ए का पूछता तो ए को कितना मिलता है? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यानी कि 330 का 3 गुना करना पड़ेगा, है ना, तो 990 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 लोग हैं, 3 कारोबारी हैं, ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रमशः 13,000 रुपये, 17,000 रुपये और 5,000 रुपये का निवेश किया, यानी कि खर्च किया, लगाया। ठीक है। वर्ष के अंत में उन्हें रुपये 1,400 का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, 1,400 का लाभ प्राप्त हुआ, तो बी के लाभ का कितना हिस्सा है? बी जो है, बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो देखते हैं, इधर चलते हैं क्वेश्चन पे। मतलब क्या है कि ए को ए रेशियो बी रेशियो सी, ए को कितना मिला है? 17,000 रुपये लगाया है। बी ने कितना लगाया है? 5,000, सॉरी ए ने लगाया है 13,000 रुपये, बी ने कितना लगाया? 17,000 रुपये। ठीक है, और सी ने कितना लगाया है? 5,000 रुपया एक कारोबार में लगाया है। ठीक है, तो इसको रेशियो में करते हैं, तो रेशियो में करने के लिए 3 जीरो से 3 जीरो तो सब में से कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा रेशियो में अगर निकाला जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13:17:5। ठीक है, कुल टोटल इसका करते हैं, 1,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है उनको। ठीक है, तो 1,400 रुपये का कुल लाभ हुआ है, तो देखते हैं कितना लाभ होगा इनको। तो 13 और 17 20, 13 और 17 कितना होता है? 30 होता है ना। 30 और 5 35। ये कह रहा है कुछ रेशियो के अनुसार क्या है, 35 रुपये का उनको प्रॉफिट हो रहा है कुल टोटल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट 35 रुपये नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1,400 रुपये का। ठीक है, 1,400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1,400 रुपये जो है 35 का कितने गुना है? तो 35 चौके 140 और 1 जीरो यानी कि 40 गुना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर? 40 गुना है, तो क्या निकालना है? बी को लाभ का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? बी जो है 17 रुपये है, बी का मान कितना? 17, तो इसका भी 40 गुना मिलेगा उसको, है ना। 17 का 40 गुना, 17 चौके 68 यानी कि 680 रुपये उसको प्राप्त होगा। अगर ए का मान निकालें, ए को कितना मिलेगा? तो ए को कितना मिलेगा? उसको भी 40 गुना मिलेगा 13 रुपये का, है ना। 13 चौके 52 यानी कि 520 रुपये, है ना। अगर सी का मान निकालें, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा? तो उसको भी 40 गुना होगा, तो 5 चौके 20 यानी कि 200 रुपये। यानी कि क्या मतलब है कि इससे हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जिसने जितना रुपया लगाया है, जितना ज़्यादा रुपया लगाया है उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जिसने जितना कम रुपया लगाया है उतना ही उसको कम प्रॉफिट हुआ है। कैसे? ये देखो, इसमें 13 है तो इसको कितना आ रहा है? 520 रुपये प्रॉफिट हुआ है। इसमें 17 है, सबसे ज़्यादा 17 है तो इसको 680 रुपये मिले हैं। इसमें 5 है जिसका, उसको 200 रुपये मिले हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? इससे हमको ये प्राप्त हुआ कि किसी भी कारोबार में कोई भी हिस्सेदार अगर ज़्यादा रुपया लगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और जो कम रुपया लगाएगा उसको कम प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लेक्चर को भी शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिल सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और न्यू क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।